सर नमस्कार, चित्रा बोल रही हूँ। मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? सर अगर आपकी टीम में से कोई सुन रहा हो तो आप प्लीज़ बोल दें कि आपका थोड़ा क्लोज फ्रेम बना दें। और आपकी आवाज़ अभी नहीं मिल रही है हम लोगों को। प्लीज़ जो भी टीम में सुन रहे हैं आप सर का क्लोज फ्रेम बना दें। आवाज़ आ रही है मेरी आपके पास? चित्रा जी आवाज़ आ रही है? हाँ बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। ऑडियो एक बार प्लीज़ आप वहाँ से दें ताकि हमें मिल पाए यहाँ पे। आवाज़ आ रही है चित्रा जी? सर अभी आवाज़ नहीं आ रही है, हम लोग चेक कर रहे हैं सर, 1 मिनट बस। ये वायर लगाइए। शुरू हुई या नहीं? आ रही है सर, थोड़ी दो तीन लाइन आप बोल दें प्लीज़। आ रही है, अभी तो आवाज़ आ रही है। हाँ नमस्ते, नमस्ते चित्रा जी। नमस्कार सर, हम लोग शुरू कर रहे हैं अगले 1 मिनट में। जी 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 जी। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है वहाँ चित्रा जी? मैं ये पूछना चाह रहा था। बिल्कुल सर, अभी परफेक्ट है, फ्रेम भी ठीक है, आवाज़ भी आ रही है। ठीक है, ठीक। सब बस हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आपका माइक अभी नीचे है तो प्लीज़ आप उस मतलब बीच में आप उसको ऊपर मत कीजिएगा, अदरवाइज़ बहुत तेज़ आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। हम लोगों ने यहाँ से बैलेंस कर लिया है। ठीक है। क्या हम लोग शुरू कर सकते हैं? जी जी। भारत अपने भविष्य के सबसे अहम पड़ाव पर आगे बढ़ चला है। 2047 के विकसित भारत के लिए तमाम राज्य संकल्पित हैं। ऐसे में एक महत्वपूर्ण राज्य हरियाणा, जो खेल की दुनिया में अपने तमाम खिलाड़ियों के साथ लगातार मेडल बटोरता रहा है, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि जब 2047 के विकसित भारत की नींव रखी जा रही है, ऐसे में हरियाणा किस तरह से मदद कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री जी से बातचीत होगी हरियाणा के भविष्य को लेकर, वर्तमान को लेकर और अब तक के क्या कामकाज किए गए हैं। तो इसी के साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री जी का अगला लक्ष्य क्या है। जब महंगाई के मोर्चे पर सरकारें घिरी हुई नजर आ रही हैं, रोजगार को लेकर युवा सवाल पूछ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ऐसे में 2047 के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा और मौजूदा स्थिति क्या है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के इस मंच पर आने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नायब सिंह सैनी जी, आपसे जब बातचीत हो रही है तो तकरीबन आधा कार्यकाल आपका गुजर चुका है, आधा बाकी है, और आपको एक ऐसे वक्त पर हरियाणा की कमान दी गई जिस समय चर्चा चल रही थी कि बीजेपी का जीतना लगभग नामुमकिन है, लेकिन आपने न सिर्फ हैट्रिक लगवाई बल्कि शपथ के ठीक पहले आपने युवाओं को रोजगार के पत्र भी सौंपे थे। मौजूदा वक्त में अपनी सरकार की उपलब्धियों को कैसे गिनाएंगे और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के लिए मौजूदा दौर में हरियाणा कहां खड़ा है? चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, एबीपी न्यूज को मैं नमस्कार करता हूं। 2047 की आपने बात किया है, मैं बताना चाहूँगा कि जब ये जिम्मेवारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दी है, तो उसके बाद लगातार नॉन स्टॉप मोदी जी के नेतृत्व में हम यहाँ काम कर रहे हैं। और पिछले 12 वर्षों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अगर आप कार्यकाल देखें तो गति से भारत बदला है।
और देश के आम नागरिक तक योजनाबद्ध तरीके से उसका लाभ पहुंचा है। चित्रा जी, मैं एक बात मानता हूं कि आजादी के बाद अगर भारत गति से आगे बढ़ा है तो इन 12 वर्षों के अंदर बढ़ा है। ये देखने को भी मिल रहा है, लोग इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं। और अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर भी पिछले लगभग 11.5 वर्षों में गति से हरियाणा बदला है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो बातें कही, जो वायदे किए, गति से हम उनको पूरा कर रहे हैं। चित्रा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जब विधानसभा के चुनाव थे जी 217 संकल्प हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया था। 217 संकल्प उसमें लिए थे और मुझे खुशी है हमारा लगभग 19 महीने का ये कार्यकाल हुआ है। 19 महीने के अंदर मैंने गति से काम करते हुए 63 संकल्पों को पूरा किया है और उन संकल्पों में बड़े संकल्प हैं। चित्रा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि जब कोई दल अपना घोषणा पत्र जारी करता है तो घोषणा पत्र जारी करने के बाद जब सत्ता में आ जाते हैं तो उसके जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उनको वो सेकेंडरी पोजीशन पे ले जाते हैं और बोलते हैं कि 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, हम इसको अंत में पूरा करेंगे। परंतु जब धीरे धीरे सरकार का कार्यकाल आगे बढ़ता है तो लोग भी उन वादों को भूल जाते हैं कि इन्होंने कोई वायदे भी किए थे और फिर नए वायदों के साथ जनता के बीच में चले जाते हैं। परंतु चित्रा जी, मैं बताना चाहूंगा मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा है उसको पूरा किया है जी। मोदी जी ने देश को लगातार आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि हमने वो बड़े वायदे जो लोगों के साथ किए थे हरियाणा के अंदर, एक एक वायदे को हम लगातार उसको आगे पूरा कर रहे हैं। सबसे पहला वादा हमने युवाओं के साथ किया था। मैंने चुनाव चल रहा था, चलते चुनाव के अंदर मेरे पास लगभग 2000 युवा के करीब इकट्ठा होकर के आया और मेरे को उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मेरा रिजल्ट तैयार था, मेरे को कहने लगे कि हवा इस प्रकार की चल रही है कि शायद कांग्रेस की सरकार आ जाए, आप रिजल्ट निकाल दो, नहीं तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैंने युवाओं को कहा कि देखिए, कुछ विपक्षी दल के नेता चीफ इलेक्शन कमीशन पे पेश हुए हैं और उन्होंने जाकर के कहा कि आप रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मेरे को ईमेल किया है, मेरे को लेटर डाला है। मैं कहा मैं रिजल्ट तो नहीं निकालूंगा, परंतु आपसे मैं वायदा करता हूं कि 8 तारीख के बाद जब सरकार बनेगी मैं सप्तवाद में लूंगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। मेरे मन को बड़ा सुकून है कि 25,000 युवाओं को पहली बार बिना मैंने सप्तवाद में लिया, पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर देने का काम किया। ये क्योंकि जो बात हमने कही है उस बात पूरा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। अब जब जनता आपको हैट्रिक लगवा रही है तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है और वैसे भी सैनी साहब आपके तो नाम में ही नायब लगा हुआ है जिसका अर्थ ही अनोखा होता है और आप तो अनोखे रत्न हैं भारतीय जनता पार्टी के। युवाओं को रोजगार दिए जाने की बात आपकी ओर से कही गई, लेकिन महंगाई के मोर्चे पर सरकार घिरी हुई है। ये सही बात है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ऐसी है जिससे भारत अछूता नहीं रह सकता, लेकिन पूछा जा रहा है कि वैट को कम करके राज्य सरकारें लोगों को सहूलियत क्यों नहीं दे रही है डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर। क्या आपकी सरकार महंगाई की दिशा में उसको कम करने के लिए आम जनता की जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़े उसके लिए कोई व्यवस्था कर रही है? चित्रा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जब ये सरकार चल रही है इसमें 2 बड़े मोड़ आए हैं। एक कोरोना कालखंड आया, कोरोना कालखंड के अंदर भी बहुत बड़ा प्रभाव हमारी देश की आर्थिक स्थिति के ऊपर पड़ा और लोगों के काम भी छूट गए कईयों के, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से उनको फिर एक स्ट्रीमलाइन करने का काम वो किया है और उसके अंदर हमारी जो सरकारें भी थी, राज्यों की सरकारें थी, जहां जहां पर ये सरकारें आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फॉलो करने वाली सरकारें थी, वो सरकारें लगातार साथ मिलकर के उस आपत्ति से बाहर निकलने का काम वो किया गया।
परंतु चित्रा जी, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, दुर्भाग्यपूर्ण है विपक्ष की भूमिका। उस कोरोना काल खंड में जब पूरा विश्व उससे पीड़ित था और उस समय के अंदर इन्होंने राजनीति तलाश करना शुरू कर दिया, और अब जब मिडिल ईस्ट की ये बड़ी समस्या आई, ये वैश्विक समस्या है चित्रा जी, ये कोई समस्या यहाँ की नहीं है। जब दाम बढ़ रहे थे, वो एक समय में प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों से एक बात कही थी कि आप अपने टैक्सों को कम करें, और वो टैक्स कम भी किए गए। चित्रा जी, आपको ध्यान में होगा, हमने टैक्स कम भी किए हैं, परंतु लगातार की ये समस्या बढ़ रही है, और इससे भारत प्रभावित नहीं है, इससे पूरा विश्व प्रभावित है। और उससे जब इस प्रकार की दिक्कतें वहां आ रही हैं, तो कुछ रेट उसके अंदर बढ़े हैं। फिर भी अगर हम वैश्विक स्तर के ऊपर देखें, जहां जहां रेट पेट्रोल डीजल गैस के बढ़े हैं, उस स्थिति के अंदर हमारे यहाँ फिर भी उसके ऊपर बड़ा अंकुश लगा हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, और हम लगातार दूसरा विकल्प भी इसके अंदर खोज रहे हैं। हम ईवी वाहन की तरफ हम जा रहे हैं, ताकि डीजल और पेट्रोल के कम दाम, कम खर्चा पड़े, और बिजली की, इलेक्ट्रिक की तरफ हम बढ़ जाएं आगे। तो इसको लेकर के भी पिछले दिनों मैंने लगभग 80 बसें, अभी मैंने हरियाणा के अंदर वो अलग अलग डिपो के अंदर भेजने का काम हमने किया है, और उससे पहले भी मैंने कुछ बसें भेजी थी, लगभग 155-60 के करीब बसें हमने इलेक्ट्रिक बसें डिपोओं के अंदर भेजने का काम किया है। और हम आमंत्रित भी कर रहे हैं कि ज्यादा जो व्यक्ति है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया था, उस अपील को लेकर के भी हम उसके ऊपर प्रखरता से काम कर रहे हैं, ताकि इस खर्चे को कम किया जा सके। और आने वाले समय के अंदर मुझे पूरा विश्वास है चित्रा जी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस समस्या से भी हम मजबूती से पार निकलेंगे। आपने खुद भी अपनी गाड़ियों की संख्या में कटौती की है, आप भी लगातार सरकारी खर्चे को कम से कम कैसे किया जाए उसकी दिशा में प्रयासरत हैं। जो इनकी रोजगार और महंगाई को लेकर ये सवाल पूछे जाते हैं, और मौजूदा वक्त में शिक्षा को लेकर, शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी आपकी सवाल इस समय कटघरे में खड़ी हुई है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 15,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। ऐसे में नई शिक्षा नीति जब लागू होगी तो फिर फलीभूत कैसे होगी, शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा, रोजगार इस क्षेत्र में कैसे मिलेगा, इसको लेकर मुख्यमंत्री जी की ओर से क्या व्यवस्था हरियाणा के मद्देनजर की जा रही है? नहीं चित्रा जी, हम इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं। अभी शीघ्र ही 2-4 दिन के अंदर हमारा रिजल्ट तैयार है, और वो रिजल्ट निकलेगा। ये जो छुट्टियां स्कूलों की चल रही हैं, हम इसका रेशनलाइजेशन भी कर रहे हैं। कुछ और नए टीचर्स हमारे पास आएंगे, हर स्कूल के अंदर टीचर मिले। और मैं चित्रा जी आपको बताना चाहता हूं कि हमने हरियाणा के अंदर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, वातावरण स्कूल का ठीक हो, उसके लेकर के हमारी सरकार पिछले लगभग 11.5 वर्षों से गति से काम कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे हर ब्लॉक के ऊपर पीएम श्री स्कूल है, और हमारे हर 10 किलोमीटर के ऊपर मॉडल संस्कृत स्कूल हैं। और अब मैंने इस बजट के अंदर जो अनाउंसमेंट किया था कि सीएमई स्कूल, हम लगभग 5 किलोमीटर के ऊपर सीएमई स्कूल, इस जो हमारी छुट्टियों के बाद बच्चों को उसके अंदर एडमिशन होंगे, हमने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। उसके अंदर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है और चाहे अन्य सुविधाओं की बात है, उसको लेकर के हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार का ये ध्येय है कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा और नजदीक में ही शिक्षा मिले। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये 23 मार्च 2015 को पानीपत हरियाणा के अंदर आए थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उन्होंने आह्वान किया था, और हमने हरियाणा के अंदर बेटियों को नजदीक में अच्छी शिक्षा मिले, उसको लेकर के पूरा एक रोड मैप हरियाणा का बनाया था। हर 20 किलोमीटर के ऊपर इन 11.5 वर्षों में हमने एक कॉलेज, राजकीय महाविद्यालय खड़ा किया है, जिसके अंदर 31 महाविद्यालय तो सिर्फ लड़कियों के लिए ही खड़े हुए हैं। लगभग हर 20 किलोमीटर पे जब कॉलेज खड़ा हुआ है, तो लाखों बेटियां हमारी अब अच्छी शिक्षा नजदीक में ले रही हैं, जो दूर पढ़ने नहीं जा सकती थी, माँ बाप भी नहीं भेज पाते थे। हरियाणा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी और आप ये बता रहे हैं कि अब काफी ज्यादा प्रगति हुई है, क्योंकि हरियाणा से लगातार जिस तरह की खबरें हम लोग पढ़ते आए वो बेहद दुखद रहती थी। कोख में बेटियों को मार दिया जाता था या परिवार में ही बेटियों के साथ बेटों के मुकाबले कैसे कमतर व्यवहार किया जाता था। लेकिन अब यकीनन हरियाणा की तस्वीर बदली है। हरियाणा की तस्वीर इस रूप में भी बदली है कि अब मुख्यमंत्री जी की पार्टी ने लंबे समय के बाद, तकरीबन 4 दशक के बाद, नया प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को बना लिया है। वो एक महिला है। महिलाओं का वोट भी खूब आप लोगों को भर भर कर मिलता है, आप मुस्कुरा भी रहे हैं। महिलाओं ने बीजेपी के तमाम नेताओं का ग्लो चेहरे का खूब बढ़ाकर रखा हुआ, इतना भरोसा जताती हैं। लेकिन ये जो 2100 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया गया था, मुख्यमंत्री जी इसमें कटौती क्यों कर दी गई? नए नए नियम ला दिए गए। अब उस नियम के चक्कर में तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो सोच रही हैं कि हमने तो वोट ये सोच कर दिया था 2100 रुपए हर महीने आ जाएंगे जेब में, लेकिन यहां तो धोखा हो गया। नहीं नहीं चित्रा जी, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़े हमने जो संकल्प किए थे, मैंने कहा है कि उसके अंदर से हमने लगभग बड़े संकल्पों को उसमें पूरा किया है। और उसमें जो आपने चर्चा की है, ये लाडो लक्ष्मी योजना की भी बात है। हमने सबसे पहले उसके अंदर जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए है, लगभग ऐसे 18-20 लाख परिवार हमारे हरियाणा के अंदर हैं जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए। हमने फर्स्ट फेज के अंदर उन परिवारों को ये लाभ पहुंचाने का काम किया है। और मुझे खुशी भी है बताते हुए, क्योंकि जब पहला बजट था, पहले बजट के अंदर मैंने 5,000 करोड़ रुपया महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा पहले ही बजट के अंदर। ये बड़ा वायदा था। और मुझे ये भी खुशी है कि मैंने पहले ही वर्ष के अंदर महिलाओं के खाते में 1500 करोड़ रुपया जमा भी करा दिया है। और इसका जब दूसरा बजट मैंने प्रस्तुत किया, दूसरे बजट के अंदर मैंने इसका दायरा बढ़ाया है और उस दायरे के अंदर 6,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। और अब इस दूसरे फेज के अंदर मैंने निर्णय किया है कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवार की सभी बहनों को भी हम ये लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। और इस वर्ष के अंदर उन परिवारों को भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और चित्रा जी, मैं बताना चाहता हूं कि हमने इसके अंदर एक और योजना को जोड़ा है। उसमें जिन परिवारों के बच्चों ने हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से 80% मार्क्स लिए हैं, उन बच्चों की माताओं को हमने इस योजना के साथ जोड़ा है। और हमने उन माताओं को भी जोड़ा है जिनके बच्चे किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे और उन्होंने मेहनत करके उनको बाहर निकालने का काम किया है। ऐसी माताओं को भी हमने इस योजना के अंदर जोड़ा है। ऐसे काफी लोग, मैंने कहा है कि हमने 1500 करोड़ रुपया पहले ही वर्ष में बहनों के खाते में जमा कराया है। और निरंतर, नहीं तो आप देख रहे हैं कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने वायदे किए गए महिलाओं के साथ, परंतु अब चुनाव के ढर्रे पर खड़े हो गए आकर के, आज तक एक पैसा भी महिलाओं के खाते में नहीं गया। परंतु मैंने आपको कहा था, आपका इशारा पंजाब की ओर है। मैं पंजाब की तरफ आपको लेकर चलूंगी। खूब पंजाबी बोल बोल के पंजाब के लोगों को लुभाने में सैनी साहब लगे हुए हैं। लेकिन जरा मैं आ जाती हूँ, ये नई औद्योगिक नीति 2026 जो आपकी सरकार लेकर आई है, इसका मकसद क्या है? इसके जरिए आपको लग रहा है कि युवाओं को ज्यादा रोजगार मिलेगा, उद्योग धंधे ज्यादा लगेंगे हरियाणा में? बिल्कुल चित्रा जी, हमने पूरे देश की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, हमने बैठ करके उसको देखा और उसको देख करके कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पूरे देश के अंदर सबसे बढ़िया हो। और जब हमने पॉलिसी बनाई, इसको मैंने कल ही लॉन्च किया है गुरुग्राम के अंदर। उस लॉन्च करने से पहले मैंने दिल्ली के अंदर 2 दिन बैठ करके स्वयं मैं बैठा और हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके अलग अलग ग्रुपों को बुला करके उस इंडस्ट्री पॉलिसी के साथ बैठ करके चर्चा की भी। उसमें हम क्या जोड़ सकते हैं, क्या उसमें आपको अच्छा नहीं लगा उसको रिमूव कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे कुछ सुझाव दिए, हमने उन सुझावों को भी उसके अंदर शामिल किया है चित्रा जी। और कल मैंने गुरुग्राम के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च किया सभी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। और मुझे खुशी भी है बताते हुए कि कल जब हमने लॉन्च किया, 1,10,000 करोड़ रुपए के MOU भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने वो साइन किए हैं। ये मोदी जी की जो नीति है, मोदी जी की जो सोच है, उस सोच को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं ताकि यहां पर युवाओं को रोजगार मिले और लगातार हमारा जो हरियाणा एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में वो बने। और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो
दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तकनीकी रुकावट की वजह से अभी आप तक आवाज़ हमारी नहीं पहुंच पा रही है और आपकी भी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। नायब सिंह सैनी को लगातार हम सुन रहे हैं। हरियाणा में किस तरह का कामकाज किया गया है, मुख्यमंत्री जी की ओर से ये जानकारी दी जा रही है। हरियाणा एक ऐसा राज्य जहां पर 90 में से 48 सीटें जीतकर तीसरी बार हैट्रिक लगाती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसी से सटा हुआ पंजाब है जहां पर 117 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन 2 विधायकों के साथ बेहद पिछलग्गू बनी हुई है। ऐसे में नायब सिंह सैनी साहब अब आगे क्या करेंगे? पंजाब जीतने के लिए इनके चेहरे को आगे किया गया है। पंजाबियों के बीच जाकर पंजाबी भाषा में, जो खुद इनकी मूल भाषा है, खूब फर्राटेदार पंजाबी बोलते हैं, वहां पर जाकर पंजाबी में लोगों को रिझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को बंगाल जैसी या हरियाणा जैसी कामयाबी मिलेगी? ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। नायब सिंह सैनी साहब जैसे हमारे साथ कनेक्ट होते हैं उनके पास दोबारा जाएंगे, क्योंकि हरियाणा को लेकर चित्रा जी मैं कनेक्ट हो गया हूं जी। अगर चित्रा जी कनेक्ट हो गया हूं, आप जी कनेक्ट हो गया। हाँ, तो आप ये बता दीजिए सैनी साहब, थोड़ा पंजाबी वाले अंदाज में हो जाए। आपके बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं पंजाब के, जो खूब फर्राटेदार पंजाबी बोल बोल के लोगों को रिझाने में, लुभाने में लगे हुए हैं। नायब सिंह सैनी जी का ये दांव चलेगा क्या? नहीं चित्रा जी, ये गल नहीं है। मैं गल करना चाहना है कि पंजाब दे लोकी बड़ा स्नेह, बड़ा प्यार करते ने और पंजाब दे लोकी ये वेख रहे ने कि हरियाणा दे विच, क्योंकि पूरा दा पूरा पंजाब सी, हरियाणा और पंजाब एक ही सूबा सी। और चित्रा जी मैं मंचा ते कई बार ये गल कहना है कि साडी छत भी अज भी एक ही है और साडा बेड़ा भी अज ही एक ही है। असी एक ही छत दे नीचे रहने आ, परंतु पंजाब दे लोकी इस गल दा जरूर वो चर्चा करते हैं कि जेड़ा साडे भरा अलग होया सी वो अज किथे पहुंच गया, असी किथे आ। क्योंकि जेड़ी राजनीतिक दलों ने जो पंजाब दा शोषण करने का काम किया है, लोकी बड़ा विश्वास करते हैं, बड़े भोले ने साडे पंजाब ते हरियाणा दे लोकी। वो क्योंकि कांग्रेस ने उन्होंने जो वायदे किए सी उन्होंने पूरे नहीं किए। पंजाब के लोगों ने उन्होंने बाहर का रस्ता दिखाने का काम किया, परंतु केजरीवाल ने आकर के बड़े बड़े वायदे पंजाब के लोगों के नाल एक बड़ा उन्होंने सजाबाग दिखाने का काम किया। लोकी उन्हों की गलों के विच आ गए। उन्होंने ये गल की सी कि असी दिल्ली नूं पेरिस बना दिता और वो गल्लां च आए कि ये व्यक्ति सुधार करने का काम करूगा पंजाब का, पर उन्होंने की पता सी कि ये कांग्रेस से भी बड़ा शोषण करने का काम पंजाब का करूगा। अज लोकी बड़े तंग है। लोकी इस बात की गल करते हैं कि असी अगर पंजाब का विकास चाहते हैं तो असी डबल इंजन सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के विच पंजाब नूं आगे बढ़ा सकते हैं। वो क्योंकि साडा पंजाब ते हरियाणा एक ही थां ते मैंने कहा है कि साडी रिश्तेदारियां और साडा मेल मिलाप आना जाना वो साडा पंजाब ते हरियाणा ते विच एक ही है। और वो वेखते हैं कि इत्थे क्या क्या सुविधा मिल रही है गरीब नूं। जेड़ा हमने अपने संकल्प पत्र दे विच गल कीती सी कि जेड़े परिवारां दी इनकम 1,80,000 रुपए है, उन्हां परिवारां महिलावां दी रसोई दे विच 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेजण दा काम करांगे। उस योजना नूं 80 लागू कर दिता। आज ये समझ में आ गया, मुख्यमंत्री जी कहना चाह रहे हैं पंजाब के लोगों से साडा हक इत्थे रख, लेकिन पंजाब क्या ऐसा करेगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। उत्तर प्रदेश के साथ ही फरवरी मार्च के महीने में 2027 में वहां पर होंगे चुनाव। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपसे और ज्यादा चर्चा करने का मन था लेकिन बार बार तकनीकी दिक्कत आ रही है, इस वजह से इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ा है। लेकिन आगे आपके इंटरव्यू लेंगे क्योंकि हरियाणा के बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना ही पड़ेगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। थैंक यू वेरी मच चित्रा। आज हमने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को पंजाबी में बात करते हुए भी सुन लिया चित्रा जी की वजह से, सो थैंक यू फॉर दैट। और हमारे अगले सेशन में भी हम एक मुख्यमंत्री से ही रूबरू होंगे एंड ही इज इन फैक्ट जॉइनिंग अस इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स फ्रॉम नाउ। I'm being told that in just 2 minutes from now we will have Shri Mohan Yadav ji, the Chief Minister of Madhya Pradesh, joining us. So we will